आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में एक बार फिर आपका स्वागत है। सोमवार 15 जून 2020 की सिवनी जिले की स्थानीय खबरें इस प्रकार हैं। जिला प्रशासन के प्रयासों से शासन द्वारा कोरोना संक्रमण के संदिग्ध नमूनों की जांच शीघ्रता से मानक आधार पर करने के लिए जो सक्षम मशीन है, ट्रू नॉट मशीन, जिला चिकित्सालय सिवनी में स्थापित कर दी गई है। इसके बाद अब कोरोना संक्रमण संदिग्ध व्यक्तियों के नमूनों की जांच हेतु ICMR जबलपुर नहीं भेजना पड़ेगा। संदिग्ध नमूनों की जांच जिला चिकित्सालय सिवनी में ही की जा सकेगी, जिससे जांच हेतु लगने वाले समय की बचत होगी और पहले से ज़्यादा नमूनों की जांच सिवनी में की जा सकेगी। रोगियों को शीघ्र ही उपचार मिल पाएगा। जिलाधिकारी डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग द्वारा सोमवार 16 जून को जिला चिकित्सालय पहुंचकर ट्रू नॉट मशीन का अवलोकन किया तथा वहां उपस्थित इंजीनियर, तकनीकी विशेषज्ञों और इंजीनियर्स आदि से चर्चा कर मशीन के उपयोग की कार्यविधि और प्रोटोकॉल की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को जिला चिकित्सालय में पदस्थ तकनीशियनों को विशेषज्ञ की सहायता से अधिक प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए गए। सोमवार को जिलाधिकारी कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में समय सीमा की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें जिलाधिकारी डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग के द्वारा निर्देश दिए गए कि उपार्जन केंद्रों से उपार्जित गेहूं का अतिशीघ्र परिवहन कर सुरक्षित रूप से भंडारित किया जाए। बारिश के मद्देनज़र सभी उपार्जन केंद्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात करने के लिए उनके द्वारा निर्देशित किया गया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी सेक्टर के अधिकारी अपने सेक्टर में उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण कर उपार्जित गेहूं को वर्षा एवं नमी से बचाव के लिए सुरक्षा उपाय करने के पर विशेष ध्यान दें। जिलाधिकारी डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग के द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम के हेतु जिले में की जा रही कार्यवाही की समीक्षा की गई। उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को ग्रामवार मेडिकल सर्वे टीम का गठन कर वृहद सर्वेक्षण अभियान चलाने के निर्देश दिए। अभियान के अंतर्गत मेडिकल सर्वे द्वारा घर घर पहुंचकर वहां निवासरत व्यक्तियों को स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा तथा संदिग्ध व्यक्तियों के नमूनों की जांच के लिए उनके नमूने लिए जाएंगे। लंबे समय बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जिला प्रशासन अब घर घर पहुंचकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच करने की कवायद कर रहा है। समय सीमा की बैठक में जिलाधिकारी डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग के द्वारा प्रवासी मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने हेतु प्रारंभ किए गए रोजगार सेतु ऐप में पंजीकृत नियोक्ता तथा श्रमिकों को प्राप्त रोजगार की स्थिति का अवलोकन कर सभी निर्माण करने वाले विभागों को अपने अपने निर्माणकर्ता फर्म से अनिवार्यतः पंजीयन कराते हुए प्रवासी श्रमिकों को उनकी कुशलता के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी के द्वारा खाद्य एवं औषधि प्रशासन को भी सतत रूप से खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर अमानक खाद्य पदार्थ विक्रय करने वालों पर कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग द्वारा नियत समय सीमा में उपार्जन केंद्रों से उपार्जित गेहूं का परिवहन कार्य पूर्ण न करने पर जिला विपणन अधिकारी हिरेंद्र रघुवंशी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रतिवेदित की गई है। जिला विपणन अधिकारी श्री रघुवंशी से परिवहन न होने से उपार्जन केंद्रों में खराब हुए गेहूं की राशि वसूल किए जाने तथा पदेय कर्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही पाए जाने पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति का प्रस्ताव भी शासन को भेजा गया है। डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग की ये वाकई एक नायाब पहल मानी जा सकती है। इसके पहले सिवनी में पदस्थ रहे जिलाधिकारियों के सामने उनके संज्ञान में ये बात आती रही कि सरकारी स्तर पर खरीदा गया किसानों के गाढ़े पसीने की कमाई का गेहूं, धान आदि
के स्कंद सड़ते रहे, पर किसी भी जिलाधिकारी के द्वारा इस तरह की कठोर कार्रवाई की अनुशंसा अभी तक नहीं की गई थी। पहली बार सिवनी में के इतिहास में ये पहला मौका होगा जब किसी जिलाधिकारी के द्वारा बहुत कठोर कदम उठाया गया है। उनके द्वारा जिला विपणन अधिकारी को अनिवार्य सेवानिवृत्ति तक दिए जाने की अनुशंसा कर दी गई है। ये वाकई एक बहुत नायाब पहल मानी जा सकती है। इस तरीके की पहल अगर अन्य दूसरे विभागों में भी कर दी जाए, मसलन अगर मॉडल रोड का काम सालों साल से पूरा नहीं हो पाया है, जलावर्धन योजना का काम सालों साल से पूरा नहीं हो पाया है, जलावर्धन योजना में लोगों को गंदा पानी मिलता आया है, तो सिवनी में पदस्थ रहे मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को भी अगर इस तरीके का कठोर दंड देने का प्रस्ताव शासन को भेजा जाए तो ये सिवनी के लिए एक बहुत अच्छी पहल मानी जा सकती है। अब हम बात करें नोवल कोरोना कोविड-19 वायरस के मीडिया बुलेटिन की, तो इसमें जिला प्रशासन द्वारा निरंतर प्रयास किए गए हैं। जिले में अन्य राज्यों और जिलों से 33,887 व्यक्ति सिवनी पहुंचे, जिनकी स्क्रीनिंग कर स्वास्थ्य परीक्षण भी कर लिया गया, जिनमें से 31,591 व्यक्तियों ने होम क्वारंटाइन पूर्ण कर लिया गया तथा 2,296 लोग वर्तमान में होम क्वारंटाइन हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि अब तक जिले से कुल 608 सैंपल जांच के लिए भेजे गए, जिसमें से 592 सैंपल निगेटिव, 2 सैंपल पॉजिटिव पाए गए थे। जिन लोगों के सैंपल पॉजिटिव पाए गए थे वे अब पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। इस लिहाज से सिवनी जिले में अब एक भी कोरोना कोविड-19 का एक्टिव केस नहीं है। 2 सैंपल की रिपोर्ट आना शेष है और 12 सैंपल निरस्त कर दिए गए हैं, रिजेक्ट कर दिए गए हैं। 15 अगस्त 2020 तक के लिए 15 जून 2020 से 15 अगस्त 2020 तक के लिए मत्स्याकेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। भू अभिलेख कार्यालय के द्वारा बताया गया कि 1 जून 2020 से 15 जून 2020 तक 122.9 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई। इस दौरान विकासखंड सिवनी में 134 मिलीमीटर, कोरई में 115 मिलीमीटर, बरघाट में 131.6 मिलीमीटर, केवलारी में 162.4 मिलीमीटर, छपारा में 119.1 मिलीमीटर, लखनादौन विकास खंड में 90 मिलीमीटर, धनौरा में 109.2 मिलीमीटर और घनसौर में 122 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। सिवनी में सर्वाधिक बारिश विकासखंड सिवनी में 134 मिलीमीटर दर्ज की गई। इस प्रकार जिले में 1 जून से 15 जून की अवधि में 983.3 मिलीमीटर की बारिश दर्ज की गई है। बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए 15 जून से 30 अक्टूबर तक की अवधि में जिला स्तरीय बाढ़ आपदा कक्ष की स्थापना कर दी गई है, जो 24 घंटे संचालित रहेगा। आपदा नियंत्रण कक्ष के प्रभारी केशरी चंद बघेल को नियुक्त किया गया है। उनका कार्यालय का दूरभाष STD कोड 07692, दूरभाष का नंबर है 255866 और सहायक अधीक्षक भू अभिलेख का मोबाइल नंबर 9424961698 है। आपदा कक्ष में बाढ़ आपदा कक्ष में अन्य कर्मचारियों की भी ड्यूटी लगाई गई है। बाढ़ से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए इन्हें फ़ोन किया जा सकता है। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में सोमवार 15 जून 2020 का सिवनी जिला स्तरीय ऑडियो बुलेटिन। मंगलवार 16 जून 2020 को एक बार फिर हम जिला स्तरीय ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको ये ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। फिलहाल इजाज़त लेते हैं, नमस्कार। आज हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की चैनल को आप सब्सक्राइब कैसे करेंगे। सबसे पहले आप अपने मोबाइल पर ब्राउज़र को खोलिए या तो यूट्यूब को खोलिए, यूट्यूब आपके पास होगा। यूट्यूब पे आप उसके बाद सर्च बटन दबाइए, सर्च में आप लिखिए LIMTYKHARE, इस तरह आप ये स्पेलिंग लिखिए। इसके बाद ये खुला दिखेगा आपको।
ये देखिए आप, ये आपको खुला दिख रहा है। इसमें आप देखिए लाल रंग से सब्सक्राइब आपको जो दिख रहा है, सामने दिख रहा है, इसको आप दबाएंगे। जैसे ही आप दबाते हैं उसके बाद इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाद इसके दाएं कोने की तरफ जाइए। दाएं कोने में आप देखिए पर्सनलाइज, नन और ऑल आपको दिख रहा है। आप ऑल को क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ऑल बटन दबाते हैं आपका काम हो जाएगा। इसके बाद आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पर जितने भी वीडियोस डलेंगे वे तुरंत ही आपको मिल जाएंगे। इस तरह से आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट जो है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का चैनल, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे और आपको एक के बाद एक जितने भी वीडियोस अपलोड होंगे सारे के सारे वीडियोस आपको मिलना चालू हो जाएंगे। इस तरह से आप ज़रूरी जानकारियाँ, ज़रूरी ख़बरों, ज़रूरी अन्य चीज़ों से वंचित नहीं रह पाएंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करें और पल पल की जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहेंगी। इस तरह आप कर सकते हैं इसे सब्सक्राइब। नमस्कार।